एक तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में है, तुम शिव के हो, तुम नारायण के हो। ये तुम्हारी कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम किस ब्रांड के हो। तुम किस ब्रांड के हो। एक ड्रेस पहनने वाला भी समझ में जाता है कि ये इस कंपनी में काम करता है, ये इस कंपनी का है, इस नौकरी का है, इस सर्विस का है, इस ड्यूटी का है। जो बिना ड्रेस का है उसको तो कोई धक्का मार के निकाल दे, होगा वो अपनी जगह का। अगर कोई कमिश्नर भी है और बिना ड्रेस में आ जाए, भीड़ में कौन गिन रहा है उसको। पर वो वर्दी में आया, ठाट बाट से आया, तो उसकी भी पहचान हो जाए, नी साहब कमिश्नर साहब है, नी साहब कलेक्टर साहब, नी साहब एसपी साहब, नी साहब डॉक्टर साहब, नी साहब कंडक्टर साहब, उनकी पहचान हो जाए कि साहब ये इसमें नौकरी करता है। तो उसी तरह तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो और तुम ट्रेन में सफर कर रही हो, तो लोग पहचान कर कह देंगे, क्यों री तो सीओर वाला महाराज की कथा सुनती है क्या। कंपनी पहचान में आती है कि कौन से ब्रांड के। शिव तत्व को जानने का मौका मिले, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण कथा का स्मरण करिएगा, स्मरण करिए। शिव तत्व को जानने का मौका मिलेगा। कुछ तो होगा मेरे देवाधिदेव महादेव में, कुछ तो होगा। गंगा जी में तुम जाके देखना, छोटे छोटे बच्चे एक चुंबक में रस्सी बांध के फेंकते हैं। बोलो री जी सही है गलत है। और उस चुंबक को ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते तो नीचे जो लोहे की चीज होती है, पैसा होता है, सामान होता है, वो चुंबक में चिपक जाता है। प्लास्टिक चिपकता है क्या? बोलो तो जम के। कपड़ा चिपकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं चिपकता। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं चिपकती। बस जो पैसा है, जो लोहा है, जो चुंबक जिसको चिपका सकती है, वो उससे चिपक रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है। कुबेरेश्वर धाम में आप आए हो तो तुम साधारण नहीं हो, उसने तुम्हें चिपकाया है, इसलिए खींच कर बुलाया। उसने खींच कर बुलाया। किसी के यहां चावल गए पीले वाले, पत्रिका गई, बोलो तो सही। तुम उसमें के हो, तुम्हारी पड़ोसन पत्रिका नहीं दे तो तुम जाओ नहीं। तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें बुलावा में नहीं बुलाए तो तुम बुलावा में नहीं जाओ। बस केवल निमंत्रण सीओर वाला महाराज ने नहीं दिया, निमंत्रण तो मेरा कुबेर भंडारी ने इशारा करा और आपका आगमन उसने बुलाया। हमारी सामर्थ्यता क्या है? अपनी सामर्थ्यता क्या? व्यासपीठ से हमने कहा था, ना तो हमारे पास में कार्यकर्ता हैं, ना हमारी पहुंच। बहुत दूसरे जो बड़े बड़े महाराज होते हैं उनकी पहुंच बहुत सारी होती है। हम बाबा को जानते हैं, बाबा हमें जानता है, और आप शिव को और बाबा की भक्ति में रखते कोई पहचान नहीं है। करो भक्ति। महाराज मेरा शिव साधारण नहीं है। भिखारी का भी रूप रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव हित करने के लिए जाता है। इसलिए तो भगवान के 19 अवतार में से एक अवतार होता है भिक्षु वर्य अवतार। एक भिक्षु वर्य अवतार। और जब भगवान देवाधिदेव महादेव जाते हैं अपने भक्त के लिए, पहुंचते हैं अपने भक्त के लिए, तब शिव साधारण नहीं होता। विदर्भ नरेश राजा सत्यारथ, जो विदर्भ का राजा था, शिव की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे डूबा है शिव की आराधना। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी
नहीं गई। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं गई जिससे सत्यरथ शिव की भक्ति में नहीं डूबा। श्वास श्वास में राम रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। जितना समय मिले आप भजन करो। हम आरती के समय पर आपको रोज बोलते हैं कि जितना समय मिले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आए हो तो भज लो, नहीं आते तो घर में भजते। आए हो तो कंकर संकर की भूमि पर पड़े रहो, आए हो तो कंकर संकर की भूमि पर पड़े रहकर शिव तत्व का स्मरण करो, भजो उसको। करो भजन। और जब भजन का बल बढ़ेगा तो अपने आप आप एक बार पुकारो, 2 बार पुकारो, 3 बार पुकारो, 4 बार पुकारो, सुनेगा तो सही। आप में से कई लोग आप में से कितने ही नाम होंगे आप लोगों के, कोई यहां से आवाज लगा दे, चलता चलता चिल्ला दे, ए लीलाबाई, अरे ओ लीलाबाई। लीलाबाई एक बार नहीं देखेगी, 2 बार नहीं देखेगी, फिर चिल्लाया, ए लीलाबाई, ए कमलेश, ए विमलेश। उसने आवाज लगाई, एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार नहीं सुनेगा, पर यह विश्वास करता है कि जिसको तुमने आवाज लगाई है, तुम 2 बार, 3 बार, 4 बार आवाज लगा कर देखना, कोई विमलेश, कमलेश, लीलाबाई होगी तो वो पलट कर जरूर देखेगी। उसी तरह तुम अगर महादेव को बार बार पुकारोगे तो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। उसको पुकारो, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आप पुकारो उसको, भजन करो उसका, स्मरण करो उसका, भक्ति करो उसकी, भजन करो उसका, और उसकी भक्ति की अविरलता को बढ़ा लो, उसके भजन की अविरलता। कई लोगों ने कहा गुरुजी रुद्राक्ष नहीं मिला हमको, रुद्राक्ष प्राप्त नहीं हुआ। हमने कहा चिंता मत करो, बाबा देगा, ये निश्चित है। और किस रूप में आकर देगा तो लोग भी नहीं समझ पाएंगे, देगा जरूर। हाँ, इतना जरूर है, इस रुद्राक्ष उत्सव से, पिछले रुद्राक्ष उत्सव से, इससे पहले के रुद्राक्ष उत्सव से अब यह सीखने को मिला है कि रुद्राक्ष उत्सव करो, रुद्राक्ष उत्सव मनाओ, कथा भी हो, आयोजन भी हो, पर रुद्राक्ष का शिवलिंग भी बने, अनुष्ठान भी चले, लाखों रुद्राक्ष आए भी सरी, पर उस रुद्राक्ष को रुद्राक्ष उत्सव के समय पर वितरण ना करते हुए पूरे साल कोई भी कुबेरेश्वर धाम आए और लेकर चले जाए, ऐसा करो। अब जो भक्त नहीं आ सकते वो साल भर में कभी भी ऑफिस में आना, और कभी भी कोई फाइल नहीं, कोई शाही नहीं, आके खड़े होगे और कहोगे बाबा का प्रसाद दे दो, इतना जरूर कहना। परंतु जय कुबेर भंडारी हमें शरण तिहारी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, साल भर में हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव। और साल भर में कभी भी निकलो इस कुबेरेश्वर धाम के आसपास से, आओ, खड़े हो, जितने लोग आएंगे उतना रुद्राक्ष उस कार्यालय से, क्योंकि पिछले वर्ष का रुद्राक्ष, इस वर्ष का रुद्राक्ष, उससे अगले वर्ष का रुद्राक्ष, इतना लाखों रुद्राक्ष बाबा के धाम में। लोगों के पास में धन बढ़ता है, बाबा के पास में रुद्राक्ष बढ़ता जाता है। क्या करें? करो, अभी तो हो जाएगा रुद्राक्ष उत्सव, आना साल भर में जब तुम्हारी मर्जी, अब करें। और रुद्राक्ष उत्सव के समय पर लोग समझ रहे हो कि ये रुद्राक्ष की भीड़ है, ये रुद्राक्ष की नहीं है, ये तो बाबा के गण है, गण, शिवगण। ये जाते ही ऐसे। प्रत्येक कथा में आप बरानपुर की कथा का अंदाजा लगाइएगा, परभणी की कथा का अंदाजा लगाइएगा, मालेगांव की कथा का अंदाजा लगाइएगा, सारी कथाओं का अंदाजा लगाइएगा। ये गण तो कहीं कम नहीं होते।
यहां से बढ़ते हैं, उधर जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहां जाओ तो और चौगने हो जाते हैं, वहां जाओ तो और चौगने हो जाते हैं। ये तो शिव भक्त है, शंकर का भजन करने वाले हैं, स्मरण करने वाले। करो भक्ति। महाराज, संसार की ये माया हमें खींचेगी। संसार के लोग तुम्हें किसी ना किसी तरह से भगवत भजन से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, शिव नाम से, भगवान की भक्ति से तुम्हें किसी भी तरह से निचोड़कर बाहर निकालना चाहेंगे कि तुम शिव तत्व तक ना जाओ। पर ये तुम्हारा चित्त और वृत्ति होना चाहिए, ये तुम्हारा हृदय होना चाहिए कि मैं शंकर की हूं और शंकर मेरा है। मैं जानती हूं कि वो मुझे आनंद देगा। हम कितने कितने भ्रम में जी रहे हैं। खुद की रोटी बनाते हैं खाने के लिए घर में तो इतनी बड़ी बनाते हैं, गाय की रोटी बनाते हैं, बोलते जाओ जरा, छोटी। कुत्ता की बनाएंगे तो और छोटी, और चिड़िया को देना होगी तो आधी, और चींटी को देना होगी तो उससे भी आधी। अब इतनी बेईमानी तो अपन अपने घर में ही कर लेते हैं, तो फिर संसार में क्या रखा। इतनी, जरा विचार करिए, खुद की रोटी इतनी बड़ी, घी लगी हुई रोटी इतनी बड़ी। तो सीखो नामदेव जी महाराज से। संत नामदेव जी महाराज मेले में गए, भीड़ अपार थी, अपार भीड़। नामदेव जी महाराज जहां सत्संग करने गए, अपार भीड़, अपार। जहां देखो वहां संत नामदेव जी भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा इतना भीड़ हो रहा है, करना क्या पड़ेगा, करेंगे क्या, क्या करें, क्या करें, अब करें क्या। तो नामदेव जी ने एक चंद्रभागा नदी के तट पर सुंदर टिक्कड़ बनाई, रोटी बनाई और रोटी बना के रखी। एक कुत्ता घूमते 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 आया। अब कुत्ता घूमते घूमते आया, सबके पास कुत्ता गया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया। नामदेव जी रोटी सेक रहे थे और रोटी सेकते सेकते नामदेव जी का ध्यान गया कुत्ता पर, स्वान पर। नामदेव जी ने कहा, बताओ कुत्ता आया है, और नामदेव जी अपनी रोटी में लगे रहे। कुत्ता पीछे से आया, नामदेव जी की रोटी, 4 रोटियां जो नामदेव जी ने बनाई थी उसने मुंह में पकड़ ली। पकड़कर कुत्ता भागा। नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं। ए नारायण, तू रूखी क्यों खा रहा है, घी लगाकर तो खा ले। घी की कटोरी लेकर भाग रहा है। घी की कटोरी। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ये रूखी क्यों। अगर एक माया में भ्रमित व्यक्ति होता, माया में समाहित व्यक्ति होता, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से गिरा हुआ व्यक्ति होता, तो वो रोटी छुड़ाने के लिए जाता, या फिर कुत्ते को पत्थर मार देता, या फिर लकड़ी से मार देता। पर मारा नहीं, घी की कटोरी लेकर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा, नामदेव जी तुम पागल हो गए हो, कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर जा रहे हो। नामदेव जी बोले, मेरा नारायण आज रूखी रोटी खा लेगा। नारायण है कहां, तो क्या इसमें नारायण नहीं तो और क्या, इसमें नारायण नहीं तो और क्या है। ओरछा के राजा मधुकर दास, जहां पर मेरे राम जी महाराज ओरछा की पावन धरा पर विराजमान है राघव जी। ओरछा की रानी, जिन राम जी को अयोध्या से लेकर ओरछा लेकर आई, वो ओरछा की रानी जिन राम जी को लेकर आई, वहां के राजा मधुकर दास श्री विठ्ठल नाथ जी के उपासक गुरु जी से कहा, गुरु जी कोई सेवा बता दीजिए। गुरु जी ने कहा, सेवा तो कुछ है नहीं, तुम राजकाज में रहते हो, राजा हो, काम में लगे रहते हो, तुम सेवा नहीं कर सकते भगवान की, तुम मंदिर नहीं जा सकते भगवान के, कुछ तो सेवा बताओ गुरु जी। गुरु जी ने कहा, एक काम करो, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, इतना ही करना है, बस इतना ही करना। ओरछा के राजा मधुकर दास भक्तों के चरण धोते, चरणामृत पीते। अब
राजा किसी के चरण धो रहा है, राजा किसी के चरण धोकर पी रहा है, तो कुछ चाहने वाले भी होते हैं, कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं। जो ना चाहने वाले होते हैं वो तो विचार करते रहते हैं कि इसका बिगाड़ा कैसे करें, क्या करा जाए, कैसे हंसी उड़ाई जाए, कैसे ठिठोली उड़ाई जाए, क्या करा जाए कि राजा मधुकर दास चरण धोना भूल जाए। तो इन्होंने क्या करा, नगर के लोगों ने राजा मधुकर दास की हंसी उड़ाने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी और गधे को तिलक लगा दिया। गधे को तिलक लगाकर, गधे के गले में तुलसी की माला पहनाकर, बांधकर, जो ठिठोली उड़ाने वाले थे, हंसी करने वाले थे, वो राजा मधुकर के पास पहुंच गए। जाओ तुम्हारे राजा से जाकर कह दो नगर के लोग आए, कोई भक्त आया है, कोई वैष्णव आया है। राजा मधुकर दास जी ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाया, सोने की थाली लाओ, पानी भर के लोटा लाओ, भक्त के चरण धुलाना है। राजा जैसे ही बाहर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वहां तो गधा खड़ा था। कौन खड़ा है? गधा खड़ा है। वो देख रहे हैं कि वहां तो गधा खड़ा है, गधे के गले में तुलसी की माला है, गधे के मस्तक पर तिलक है, गधा खड़ा हुआ है। देखा गधा खड़ा है, बस मधुकर दास ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने नगर के लोगों को देखा कि वाह रे वाह, मैं चरण धुलाकर चरणामत पीता हूं तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, उड़ा लो। आज गधा तुलसी की माला पहनकर आया है, तिलक लगाकर आया है। मधुकर दास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया, 4 सोने की थाली लाओ, 4 कलश में जल लाओ। पत्नी ने पूछा, क्यों, भक्त ज्यादा आए हैं क्या, वैष्णव ज्यादा आए हैं क्या? मधुकर दास जी ने कहा, वैष्णव ज्यादा नहीं आए, आज मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ 4 पांव से आया है, इसलिए मुझे चरण धुलाना है। जाओ सोने की 4 थाली लाओ। रानी को नहीं मालूम कि गधा आया है। रानी गई, सोने की 4 थाली लेकर आई, कलश में जल लेकर आई। रानी ने राजा को पास में आकर कहा, ये तो गधा है, इसके चरण धुलाकर कैसे पियोगे? राजा ने कहा, नहीं, इसके मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला पहना है, ये गधा नहीं हो सकता, मैं चरण धुलाऊंगा। चरण धुलाए। पूरे नगर के लोग जो हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, ताने दे रहे थे, राजा ने चरण धुलाया, सोने की थाली में जल भरकर पीने लगे। उतनी देर में तो गधे में भी मेरा श्रीनाथ जी प्रकट हो गया, गोवर्धन नाथ प्रकट हो गया। मेरा गोवर्धन नाथ उस गधे में से प्रकट होकर कहता है, राजा, जब जब दुनिया के लोगों ने किसी की खिल्ली उड़ाई है, हंसी उड़ाई है, तब तब मेरा वल्लभ, मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ पृथ्वी पर आया है। ये उसका आनंद सुख है, ये उसका स्मरण है, ये उसकी भक्ति है। नामदेव जी को उड़ाया तो नामदेव जी ने पांडुरंगा का मंदिर, नामदेव जी ने करा क्या था, ये छिपा समाज का मंदिर के अंदर आ रहा है। उठाया नामदेव जी को, उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी ने कहा, मेरा भगवान कभी जात नहीं देखता, अगर जात देखता तो रविदास जी के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, वाल्मीकि के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, रेदास जी के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। ये मेरा भगवान नहीं देखता। सेन महाराज के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। भगवान जात नहीं देखता, भगवान तो दिल देखता है, मन देखता है। नामदेव जी को मंदिर के लोगों ने मंदिर के पीछे फेंक दिया। भगवान ने भी, अब नामदेव जी पीछे, मंदिर के पीछे, दरवाजा उधर, मंदिर का पीछे का दरवाजा, दीवाल उधर, नामदेव जी उधर ही गाने बैठ गए, विठ्ठल 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 विठ्ठल। बस जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा ही घूम गया। नामदेव जी के सामने मंदिर का दरवाजा था। नामदेव जी ने हरि विठ्ठल से कहा, नाथ नारायण, आज मेरे लिए आपने दरवाजा बदल दिया। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त जब पुकारता है तो मुझे बैकुंठ छोड़कर भी आना पड़ता है, बैकुंठ छोड़कर। इस भक्ति को देखो तो, संसार के लोगों में ऐसी अविरल भक्ति, ऐसी सनातन धर्म की अविरल भक्ति शायद भूतों न भविष्य से देखने को मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि तक धूप में बैठे हुए हो,
धूप में पड़े हुए हो, भोजन के लिए लाइन लगा रहे हो, जल के लिए लाइन लगा रहे हो, जरा विचार करना मेरे भोलेनाथ। दुनिया के लोग केवल शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उपास करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हो। 7 दिन की तप साधना तुमसे बड़ी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये अविरल भक्ति है। सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि के समय तक धूप में पड़े रहना, खुले में पड़े रहना, भजन करना, कीर्तन करना, आनंद करना। जो कभी अपना कमरा छोड़कर हाल में नहीं सोए, कमरा छोड़कर, पलंग छोड़कर, एसी का रूम छोड़कर, पंखा छोड़कर, जो कभी किसी जगह जाकर नहीं सोए, वो बाबा के धाम में भी रात को ऐसे सोते हैं जैसे डनलप के गद्दे पर बेग का तकिया लगाकर भगवान की भक्ति में अविरल होकर सो रहा है। जो नींद को तरसते थे, घर पे नींद नहीं आती थी, 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते थे, अब तो मोबाइल भी डिस्चार्ज पड़ा है, न चले न भले। भगवान ने कहा तू मेरे लिए आया है, मोबाइल के लिए नहीं आया। मोबाइल चालू रहता तो तू वहां लगा रहता, मैं यहां पे बैठी हूं, दिख रही हूं। अगर मोबाइल चालू होता तो तुम 24 घंटे लगे होते। अभी जरा सा या आस्था वाला भैया तुमको कैमरा दिखाता तो तुम हाथ हिलाने लगता। जरा विचार करो, तो अगर तुम्हारा मोबाइल चालू होता तो तुम कितनी कृपा करते। यहीं बैठे बैठे मुझे छोरा की बहुत याद आ रही है, छोरा स्कूल गया कि नहीं गया, उसको देख लेना, उसका टिफिन बना देना। भगवान ने कहा मैंने सारे झंझट से मुक्त कर कर, जब व्यक्ति शमशान में जाता है सारे बंधन खोल दिए जाते, गले में माला हो तो तोड़ दो, हाथ में बंधा हो तो तोड़ दो। भगवान ने कहा इसलिए कुबेरेश्वर धाम आए हो तो मोबाइल भी बैग में धर के छोड़ दो, केवल भजन करो, जपो श्री शिवाय, जपो, भजो, कीर्तन करो, मंत्र जपो, नाम जपो। आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, कीर्तन में लगे रहो, भक्ति करो, करो अविरल भक्ति। उस भक्ति को नहीं छोड़ना हमको। भगवान ने डनलप का गद्दा छुड़ाया, बोलते जाओ, सही है, ठीक है। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी जो वीआईपी थी वो सब छुड़वा दी, मोबाइल भी छुड़वा दिया। 7 दिन तुम बाबा के, बाबा तुम्हारा, किसी से बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं, बैठे रहो अपनी जगह, बैठे रहो बस, भगवत भजन, दूसरे को डिस्टर्ब ना करिए, बैठकर आनंद लो। कोई भक्ति, कोई अभिलाषा, किसी से कोई मतलब नहीं। आपकी भक्ति धारण, आपका भजन धारण। महाराज, माया माया माया, गुरुजी में माया में फंस गई रे। गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे। पहली रोटी मैंने गाय की बनाई, पहली रोटी मैंने गाय की बनाई, गाय की बनाई बड़ी छोटी सी बनाई। तुम भी बोलो, तुम नहीं बनाई है, गाय की बनाई बड़ी बात, छोटी सी रोटी भी फंस गई रे, गुरुजी में माया में 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 फंस गई रे।
फंस गई फंस गई फंस गई रे, फंस गई फंस गई फंस गई रे, ओ फंस गई फंस गई फंस गई रे, फंस गई फंस गई फंस। सब गाइए। गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई। जय हो। शंभो। रोटी मैंने कुत्ता की बनाई, दूसरी रोटी मैंने कुत्ता की बनाई, ओ दूसरी रोटी मैंने कुत्ता की बनाई, दूसरी रोटी मैंने कुत्ता की बनाई, उससे भी छोटी मैंने रोटी 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 बनाई, फंस गई फंस गई फंस गई रे, फंस गई फंस गई फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई। आज की पूरी शिव पुराण कथा सुनिएगा इस भजन के साथ। फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे,
धर्मराज ने लेखा मांगा, धर्मराज ने लेखा मांगा, धर्मराज ने वहां जाकर भी फंस गई रे, 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 गुरुजी में माया में 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 फंस गई रे, ओ फंस गई फंस गई फंस गई रे, फंस गई फंस गई फंस गई रे, ओ फंस गई फंस गई फंस गई रे, फंस गई फंस गई फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई रे, गुरुजी में माया में फंस गई, ओ गुरुजी में माया में फंस गई रे, 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 गुरुजी में माया में फंस गई। हर भगवान शिव की कथा कर, बाबा देवली देव महादेव का स्मरण कर रहा है, भगवान शिव की कथा वर्णन कर रहे, उससे निवेदन अपने स्थान पर बैठकर कुबेर भंडारी की यह पावन धरा, कुबेरेश्वर धाम की यह पुण्यमय आनंदमय भूमि, कंकर शंकर की यह धरा पर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात बाबा से निवेदन। भाव से पुकारिए आप भी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव महापुराण कथा कर, अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, तो मधुकर दास के लिए गधे में सेवी
भगवान प्रकट हो सकते हैं तो आपके लिए भी महादेव प्रकट हो सकता है। आप विश्वास रख कर कहिए, दिल से कहिए, भाव से कहिए। भरोसो दृढ़ इन चरण न करो। राजा सत्यारथ जब भगवान शिव की आराधना में लगा रहता, भगवान शंकर का गुणगान करता रहता, शिव भक्ति करता रहता, भगवान की भजन में डूबा रहता राजा सत्यारथ। भगवान शिव की भक्ति में राजा डूबा हुआ है, भगवान शिव के भजन में राजा डूबा हुआ है। उसकी एक अविरल भक्ति राजा सत्यारथ की है कि वो भगवान की भक्ति के सिवा करता जनमानस की सेवा में, जनमानस के कल्याण में, जनमानस के आनंद में लगा रहता। और जब जनमानस के आनंद में लगा रहता, भगवान की भक्ति में लगा रहता, भगवत भजन में लगा रहता, भगवत स्मरण में लगा रहता, भगवत भजन के करते करते अपने संसार के, अपने राज्य की सुरक्षा में भी लगा रहता। अविरलता है भक्ति। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। अब राजा सत्यारथ के राज्य में भगवान शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शंकर को एक लोटा जो जल चढ़ाने वाला होता है, वो कभी खाली नहीं रहता। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला खाली नहीं रह सकता। क्या होता है जल चढ़ाने से? ये तो प्रश्न है लोगों के, दुनिया के लोगों के प्रश्न चलते रहते हैं, वो तो दुनिया है। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? जम के बोलो जरा। दुनिया। दुनिया का मतलब है फरवरी महीने का 12वां दिवस है आज 2026 में। दो मतलब दो। ये दुनिया का मतलब है कि ये दो तरह की बात करने वाले संसार में जो लोग हैं, उसी से ये दुनिया बनी है। कभी ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे साथ होगा, कोई ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई होगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि दुनिया के लोग तुम्हारे साथ जब तक रहते हैं जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ रहता है। कोई अंदाजे में ना रहे, कोई ना समझे कि ये हमारे साथ है। ना ना ना, बोल बम का नारा है सहारा। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। और शिव युग चल रहा है, इसका नजारा तो दुनिया के लोगों को कल देखने को मिलेगा शिवरात्रि पर, कि एक एक शिव मंदिर पूरे भारत की भूमि के, एक एक ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि के, आज तक शिवरात्रि पर जो लोगों ने जन समुदाय नहीं देखा होगा, एक एक ज्योतिर्लिंग में, एक एक शंकर मंदिर में जब भक्तों को कल देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये शिव युग है। ये शिव युग है। कलयुग गया ये मानकर चलो, शंकर के गुणगान में लग जाओ, शिव भक्ति में लगा, एक लोटा जल चढ़ाओ, करो, जाओ उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। राजा सत्यरथ प्रतिदिन शिव मंदिर में जाता है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर बुआरी काटता है, प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है। कभी आप लोगों से भी निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में कभी जाओ और तुम्हारे मन में जिस दिन आ जाए कि झाड़ू पड़ी मिल गई है, चलो मैं साफ कर दूं, कपड़ा मिल गया चलो मैं पोंछ दूं, कभी कभी
भाव व्यक्त हो जाए। शिव के मंदिर में कोई ऐसे ही नहीं चले जाता। शिव के मंदिर में वही जाता है जिसके दिल में शिव का मंदिर बन चुका होता है, वो शिव के मंदिर में पहुंचता है। तुम ये लाखों की संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, विचार करना तुम्हारे भीतर हृदय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 शिव समाया। शिव का मंदिर तुमने कहीं बनाया चाहे ना बनाया, पर दिल में तो शिव का मंदिर बना। जब दिल में शिव का मंदिर बन गया तो तुम भी शिवालय तक पहुंच गए। दिल से बना है, हृदय से। महाराज अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी कृपा से मिला। अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा कुटुंब मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे मिले, शिव की कृपा से मिले। एक पत्र आया, देखिए। ललिता मालवीय, पोए की प्लेट है। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरी बेटी को गले में, आप लोग भी साथ में पत्र पढ़ा करो, आप लोगों को टीवी पर भी दिखाया जाता है और एलईडी पर भी दिखाया था। मैं ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की। मेरी बेटी के गले में एक गठान व एक हाथ में गठान भी हो गई थी। एक कमर में मुझे भी एक बड़ी गांठ पड़ गई थी। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन करने के लिए गए, शिव जी को जल चढ़ाकर चले गए, बेलपत्री का सेवन कर कर चले गए, बाबा से विनय कर कर चले गए, गुरुदेव जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा कर कर गए। और ऑपरेशन थिएटर में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। यह शिव तत्व है, ये शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मेरा नाम सौंदई गोपी सैनी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कोसी कला जिला मथुरा ब्रज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कोसी कला ब्रज मथुरा की रहने वाली हूं। जहां भी बैठी हो, पहले तो आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रज की रज से पधारी हो, हमारे बिहारी जी की रज से पधारी, मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद से पधारी हो। प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरु जी। मेरी बेटी को ससुराल वाले बहुत दुखी रखते थे और बहुत अपशब्द भी बोला करते थे। गुरु जी, तलाक तक की नौबत पड़ गई थी।
तलाक तक की नौबत आ गई थी। गुरुजी हम कथा सुन रहे थे टीवी पर, सबसे पहले अशोक नगर वाली कथा सुनी जो आदरणीय केपी यादव जी सांसद जी ने कराई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल का वर्णन सुना। फिर गुरुजी मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा आपने ही सब कुछ दिया है, आप ही सब संभालेंगे। इतने दिनों से मेरी बेटी घर रहती, बाबा से कहा सोमवार की अष्टमी का उपाय जो आपने बताया था वो किया। फिर हमने बेटी को सोमवार की अष्टमी का उपाय कराकर पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी दूसरा सोमवार बेटी को लेने आने के लिए ससुराल वालों का फोन आ गया। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से अच्छे से रह रही है, मैं धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व है। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शिव भक्ति इसको कहते हैं। एक 300 किलोमीटर दूर से कोई गांव है, वहां से 4-5 लोग पैदल चलकर आए। कहीं बैठे हैं कथा में? कहाँ बैठे हैं? हाँ, आप ही लोग हैं। जोरदार ताली बजाएं। पधारो पधारो, चारों आओ जरा, आओ जरा इधर, आओ आओ पधारो। 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ये तीनों लेडीज जेंट्स 300 किलोमीटर दूर से चलकर आए कुबेरेश्वर बाबा के। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया। फरवरी महीने का दूसरा बृहस्पतिवार आज है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये शिव तत्व है जो जान गया कुबेरेश्वर बाबा की महत्वता को, जो जान गया कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की महत्वता को, वो रुकता नहीं, पैदल चलता चलता 300-300 500 किलोमीटर दूर से। आइए शिव कृपा। बहन जी का कहना है, उनके पति का कहना है कि मेरी धर्म पत्नी के सिर की नस फट गई थी, अंदर खून जम गया था, डॉक्टर ने कह दिया था ये समाप्त हो जाएंगी, पर बाबा के धाम ने, बाबा की कृपा ने, एक लोटा जल ने बचा लिया, इसलिए 300 किलोमीटर से पैदल चलकर आए। हर हर महा। अविरल भक्ति का बल बढ़ा। अरे डम 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 रो वाला बड़ा है। ये शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दातार, करुणा सागर। उसकी भक्ति बड़ी है। करो विश्वास, किसी ढोंग में नहीं पड़ना, प्रपंच में नहीं पड़ना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, केवल शिव
के दरवाजे तक जाना है, तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम तो वहां का नियम बना लो कि मुझे 1 लोटा जल चढ़ाने जाना है, फिर बाबा संभाल लेगा, फिर बाबा संभाल लेगा। बनाओ, तेरे मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। करो भक्ति, ये अविरल भक्ति है, ये विश्वास, भरोसा, दृढ़ता है। और दीदी बोल रही हैं हमारी दूसरी बार आगमन हुआ है, ये दूसरी बार उनका आगमन बाबा की कृपा से। ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भजन। आपको लगता होगा इस भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर, आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, पर जिस जमीन पर सो रहे हो वहां एक बारीक सा भी अगर कंकर है, समझ लेना अकेले नहीं सो रहे हो, मेरा महादेव भी तुम्हारे साथ है। कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम। करो भजन। सत्यरथ शिव भक्ति में लगे थे। जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है वो खाली नहीं रहता है। शंकर का कथा सुनने वाला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर के मंदिर जाने वाला, शंकर मंदिर को निर्मल करने वाला, साफ करने वाला, शिव मंदिर में कभी मौका मिल जाए, लाइट लगा दी है, बुआरी लगा दी, झाड़ू लगा दी, कोई जाला भी हो गया साफ कर दिया, कोई कचरा भी हो गया साफ कर दिया, शिव मंदिर में निर्मलता देने वाला कभी कभी नीचे नहीं जाएगा, उसका प्रमोशन होते चला जाएगा। करो भजन। भक्ति करिए। महाराज आया समय, राजा सत्यरथ की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि शंकर का भजन करता है, शिव की भक्ति करता है। विदर्भ का राजा है राजा सत्यरथ, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है। अब लोगों को पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि बताओ शंकर का भजन करता है, शंकर का भजन करता है, इतनी बड़ी राज सत्ता है, उसको कहीं जाता ना आता और संभाल लेता है। ये राजा सत्यारथ के पीछे पूरे नगर नगर के राजा पड़ गए। उन्होंने विचार कर लिया, इसकी संपदा बढ़ गई, इसकी सत्ता बढ़ गई, इसका वैभव बढ़ गया, कुछ भी करो इसकी सत्ता का धन अपने पास मिल जाए, ऐसा कुछ करा। एक बात याद रखना अपने जीवन में, दूसरे का धन चुरा सकते हो, दूसरे के कपड़े चुरा सकते हो, दूसरे की रकम चुरा सकते हो, पर दूसरे की विद्वत्ता नहीं चुरा सकते। ये बड़ा कठिन है। भक्ति नहीं चुरा सकते, भजन नहीं चुरा सकते, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन नहीं चुरा सकते। ये 15 जजमान जो शिव महापुराण के बने हैं, ये कोई साधारण थोड़ी ना हो सकता है। कहीं शिव की कृपा, करुणा, उदारता का फल है। ये 15 जजमान के घर के जो बुजुर्ग रहे होंगे ना, उन्होंने जरूर शंकर भगवान की भक्ति करी होगी, तब जाकर उस भक्ति का फल आज इनको मिला है कि यहाँ के जजमान पद प्राप्त किया। और एक बात कहना चाहूंगा, एक एक जजमान से पूछना, इनके लिए कहीं भोजन अलग से नहीं बन रहा, इनके लिए कोई चाय नहीं बन रही, इनके लिए कोई सामग्री अलग से नहीं आ रही। जो भंडारा, आज क्या बना है? आज भंडारे में नुक्ती, बोलते जाओ। कद्दू की सब्जी, पूड़ी,
और खिचड़ी, यही बना है ना? अरे बोलो तो जम के। हाँ, तो ये जो यहां बना है वही की वही जो सब पा रहे हैं वही ये पा रहे हैं, कोई अलग से नहीं। और कोई के दूसरे जजमान होते तो कहते साहब हमारी व्यवस्था अलग करिए, हम हमारे लिए ये करिए, हमारे लिए वो करिए, पर सब शिव का रूप है, उनके साथ में विराजमान होने वाली सब पार्वती का रूप है। तो ये शिव तत्व समाया। आते कई लोग कि साहब ये व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए। कई लोग आते साहब ये व्यवस्था होना चाहिए थी, वो व्यवस्था होना चाहिए थी। व्यवस्था करने वाला देवाधिदेव महादेव है, अपन तो निमित्त मात्र हैं। जब उसने भेजा था संसार में तो भी तो उसी ने व्यवस्था करी थी कि तू इस घर में जाएगा, तेरे माता पिता ये बनेंगे, तेरे भाई बंधु ये बनेंगे। तो व्यवस्था तो वो करता है कि तुझे कहाँ जाना है, क्या पाना है और कैसे रहना है, उसके हाथ में। करने वाला कोई। डबरा की पावन धरा पर शिव पुराण कथा का आज दूसरा दिवस है। उसने करा। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है। राजा सत्यारथ के ऊपर आक्रमण कर दिया, आक्रमण करा। जितना वैभव था, जितना धन था, जितनी दौलत थी, जितनी संपदा थी, जितनी सत्ता थी राजा सत्यारथ के यहां, सारी संपदा को आसपास के जितने राजा थे उन्होंने देखा ये लगा हुआ है, उन्होंने पूरी संपदा को छुड़ा लिया। संपदा को छुड़ाया, राजसत्ता को छुड़ाया, संपदा छुड़ा ली। और छुड़ाने के बाद ये विचार किया कि अब एक काम करते हैं, राजा सत्यारथ को मार देते हैं। उन्होंने पकड़ा, राजा सत्यारथ को मार दिया। सत्यारथ मर गया, सत्ता चली गई, वैभव चले गया। राजा सत्यारथ की धर्मपत्नी गर्भ से थी, गर्भ में संतान थी, गर्भित संतान। अब गर्भ में संतान, किसी ने कहा आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया है और पूरी सत्ता तुम्हारी चली गई है, तुम्हारा वैभव चले गया, तुम्हारा पति मर गया। पत्नी आंख में आंसू बहाकर रो रही है, मेरा पति मर गया? हाँ, मैं गर्भ से हूं, गर्भ में मेरी संतान है, कौन संभालेगा? मैं भी मर जाती हूं, मैं भी मर जाती हूं। किसी एक शिव भक्त ने कह दिया मरने से क्या फायदा है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई। मरो तो फिर ऐसा मरो कि संसार में जन्म ना होई, तो मरना साथ। फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण के प्रपंच में फंसे रहे, जीवन व्यर्थ गवा दिया। ये जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं पड़ना हमको, इस जन्म मरण के प्रपंच से बाहर निकल। वो एक लाइन आप लोग गाते हो ना, एक कोई गाने की लाइन है, आप लोगों ने बहुत गुनगुनाते हैं लोग बात, कि कुछ कर ऐसा कमाल कि मैं तेरा। कितनी याद है तुमको? तुरंत बोल दिए कि मैं तेरा। बस यही लाइन का स्मरण करें कि बाबा कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, कुछ नहीं, तू मेरा मैं तेरा। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। भोलेनाथ
करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे पर जी, उसके भरोसे पर, उसके बल पर। संभालेगा वो। करा। पत्नी को किसी शिव भक्त ने कह दिया, रानी जी तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, मना नहीं, तुम मरोगी, मर जाओ, पर वो बच्चे की जान क्यों देती है? वो बच्चे के प्राण क्यों जाने देती है? महाराज ऐसा कर्म ना करिए कि बच्चे के प्राण चले जाएं, ये श्रेष्ठता नहीं है। रानी ने सोच लिया, अब मैं बच्चे को जन्म दूंगी। बच्चे को लेकर भागी, भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गई, और नदी के तट पर जैसे ही पहुंची, कुछ दूर नदी से आगे निकली, और इसको तुरंत प्रसव का कष्ट होने लगा। प्रसव का कष्ट। एक बात जिंदगी में उतार कर रखिएगा। कई लोग कहते हैं साहब इनको गर्भ से है तो इनका जापा कौन कराएगा, डिलीवरी कौन कराएगा? तो कहा वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो इनका जापा करा लेंगे, इनकी डिलीवरी करा लेंगे। अब ईमानदारी से बोलो कि कोई कोई तो ऐसा भी रहता है कि जिसके यहाँ कोई जापा कराने वाला, कोई डिलीवरी कराने वाला नहीं होता, तो भी तो जापा होता है। कराने वाला कोई नहीं होता तो भी तो मेरा महादेव माँ जगत जननी जगदम्बा किसी रूप में तो आती है। परमात्मा अपने रूप में कभी नहीं आएगा। मेरा देवाधिदेव महादेव अपना रूप रखकर कभी नहीं आएगा। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ अपना रूप में कभी नहीं आता। कभी रूप बदल कर भी आता है, किसी स्वरूप में आ जाता है। कब आएगा, क्या करेगा, क्या देगा, क्या लेगा, क्या करना है, वो आएगा और चले जाएगा। समझ में नहीं पड़ पाएगी आपको कि वो करके क्या गया है, क्या करा उसने, क्या करा। अब चले, बच्चे ने जन्म लिया, सुंदर बच्चे को गोदी में मां ने लिया। गोदी में लेकर मां प्यास लगने लगी, पानी लेकर पानी पीने के लिए वापिस नदी के तट पर चली वो रानी। और नदी के तट पर जैसे ही रानी चली, नदी में बच्चे को घाट पर एक जगह पर ऊपर सुला दिया, और सुलाकर वहीं पर जल पीने के लिए हाथ नदी में दिया। देते से घड़ियाल ने, मगर ने रानी को पकड़कर पानी में ले लिया। राजा गया, रानी गई, सत्ता गई, वैभव चले गया, सब कुछ चले गया। महादेव जी से माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया, जो प्रश्न आपके भीतर भी आ रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उपज रहा होगा, जो प्रश्न आपके भीतर उठ रहा होगा। अगर सत्यारथ राजा भगवान शंकर के उपासक थे, क्यों मरे? सत्यारथ राजा शंकर की आराधना करते थे तो नगर का राज्य क्यों गया? सत्यारथ राजा शिव की भक्ति करते थे तो धर्मपत्नी क्यों गई? राजा सत्यारथ अगर ऐसे भजन करने वाले थे तो इतना कष्ट क्यों आया? उस कष्ट आने का कारण क्या था? किस कारण, किस जगह? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, राजा सत्यारथ के साथ ये क्या हुआ है? वो तो शंकर जी का गुणगान गाता है, शिव की भक्ति करता है, शिव का भजन करता है, शंकर का स्मरण करता है, फिर ये दुख क्यों आ गया? ये कष्ट क्यों आया? ये तकलीफ क्यों आई? किस लिए? शंकर भगवान माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए, नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले गए। और भ्रमण के लिए ले जाकर शंकर भगवान ने
देखा भ्रमण कराते कराते पार्वती मैया को प्यास लगने लगी। जैसे ही प्यास लगी, शिव जी ने कहा पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी कहती बहुत प्यास लग रही है, जीवन में ऐसी प्यास कभी लगी नहीं है, कभी नहीं लगी। शिव जी ने कहा तो एक काम करो ना, सामने ही सरोवर है, सामने ही कुंड है, इस कुंड का पानी पी लो। पार्वती जी बोली मेरे को नंदी से तो नीचे उतारो। शिव जी ने पार्वती जी को नंदी से नीचे उतारा। पार्वती जी चली कुंड का जल पीने के लिए। माता पार्वती जी जैसे ही गई, जाते से माता पार्वती जी ने क्या देखा? तालाब में, सरोवर में राजा सत्यारथ का पूर्व का जन्म दिख रहा था। राजा सत्यारथ के जन्म देखते देखते माता पार्वती ने देखा कि राजा सत्यारथ दूसरे की वस्तु को छुड़ा लिया था, दूसरे की सामग्री को छुड़ा लिया था। महाराज, दूसरे का धन खाने वाला सुखी ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, दूसरे का धन खाने वाला ऐश और आराम की जिंदगी भले जी लेता है, पर दूसरे का धन खाने वाला ना जाने कितने जन्मों का भोग भोगता रहता है, तब जिंदगी भर रोता रहता है। कर लेगा वो। कई लोग होते हैं, किसी का बैग मिल गया रख लो, किसी का सामान मिल गया रख लो, किसी का मोबाइल मिल गया रख लो, किसी का झुमका मिल गया रख लो। परंतु कई, हमने तो व्यासपीठ से बार बार कहा, कितनी बार कहा, सोने की रकम पहनकर मत आना, कोई सामान पहनकर मत आना। बोला था कि नहीं बोला था? लोग अब की बार, परंतु गजब हो गया कुबेरेश्वर धाम पर, अब की बार रकम घूमने का कोई अलाउंस नहीं हुआ, लोग घूमने का अलाउंस हो गया। गजब। अच्छा, हमने कहा था रकम लेकर मत आना, हमें मालूम होता तो हम कह देते कि इनको भी लेकर मत आना। पर अब ये कोई स्मरण, तो बेचारे पूछताछ कार्यालय में बैठे हुए चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, आवाज लगा लगा के, धापो तू कहाँ है? मैं रात से यहाँ पर खड़ी हूँ, धापो। और इतने में मालूम पड़ा धापो तो वो जहाँ पहले रुद्राक्ष बट रहे थे उस जगह पे पोया खा के फिर आके बोली, माइक में सुनाई दे रहा, मैं कब से ढूंढ रही थी तो कि मैं पोया खा रही थी। अब वो धापो तू पोपो, खाओ खा लो। अब ये मालूम नहीं था, नहीं तो मैं से बोलते कि भैया देखो, अब हमने तो बोला जो जो चीज तुम लेकर आई, हमने बोला कम्बल लेकर आना, बोलो लाई कि नहीं लाई? बोलो जम के बोलो लाई। हमने बोला दरी ले आना, लाई। हमने कहा टार्च ले आना, लाई। अपने अपनी दवाई खाते हो, दवाई ले आना। अब हमको क्या मालूम था कि हम बोल देते एक एक जंजीर भी और ताला भी लेके चलना। तो यहाँ अब धोती में तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसमें हुक लगा लो, पर तुम लोग जो पहनते हो पेंट वेंट, उसमें तो ऐसा ताला रहता है कि जैसे वो ट्रेन के नीचे सीट में नहीं रहता ऐसा कुंदा लटका हुआ। तो सरकार ने जिंदगी के लिए शब्द बहुत कीमती होगा, उसकी धर्म पत्नी ने एक ही शब्द कहा। आपको परेशानी हो रही है यहाँ बैठने में? आपको दिक्कत हो रही है यहाँ बैठने में? नहीं नहीं नहीं, क्या कहना चाहती है? अब रुद्राक्ष तो मिल ही नहीं रहा, भले ना मिले। मैं भोलेनाथ जी से ये कह कर जा रही हूं, मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे पति की जिंदगी में कभी रुद्राक्ष की जरूरत ही नहीं पड़े, बस ऐसी कृपा करना। आज महाशिवरात्रि की शिव महापुराण कथा श्रवण करिएगा 15 फरवरी दिन रविवार की। हम आए हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं, वो और भी लोग उनके साथ बैठे हुए थे, उनसे उनकी चर्चा चल। हमने कहा क्या सुंदर शब्द है, एक माता का ये शब्द जीवन को सार्थक करने वाला है।
आप भी जब यहां से जाओ तो मेरे बाबा से कहकर जाना, बस तू मेरे साथ चलना, बाकी का सब तो पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी, बस तू मेरा हो गया तो सब हो गया। अगर तू मेरा है तो दुनिया सब मेरी है, और तू नहीं तो फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं। महाराज, भगवान का एक नाम है भिक्षुवर, और भिक्षुवर अवतार की कथा कल चल रही थी। भगवान शंकर जब सत्यारथ के मर जाने के बाद उसकी धर्म पत्नी गर्भ से थी, और वह धर्म पत्नी भी बच्चे को जन्म देकर घाट पर छोड़कर जब पानी पीने के लिए गई तो घड़ियाल ने, मगर ने उसको पकड़ लिया और वो धर्म पत्नी भी मर गई। पार्वती जी के मन में संशय आ गया था, पार्वती जी के मन में संशय प्रकट हो गया था कि ये शंकर भगवान की उपासना करता है, ये शिव का भजन करता है। राजा सत्यारथ शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, राजा सत्यारथ भगवान शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना करता है। उसके बाद भी इसके प्राण छूट गए। इसकी धर्म पत्नी वो भी भगवत भजन में डूबी रहती है, उसके प्राण छूट गए। इसकी राज सत्ता चली गई, उसका वैभव चले गया, उसका बच्चा नदी के घाट पर पड़ा हुआ है। शिवजी के सामने प्रश्न का अंबार था, भगवान शंकर के सामने ढेर प्रश्न थे। उसका नाम शंकर है। क्या बोलते हैं उसको? शंकर। जो शंका को भी समाप्त कर दे उसी को शंकर कहा जाता है, जिसका एक एक कंकर आनंद देने वाला। शंकर को भजने वाले के भीतर शंका नहीं होना चाहिए। कोई 50 बार कह दे पानी चढ़ाने से क्या होता है, कोई 50 बार कह दे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, कोई 50, ये पत्र आया देखो। मेरा नाम पुनीता उपाध्याय है, ग्राम कारो, जिला बलिया। फोन नंबर ये है, कहीं बैठी हो पुनीता उपाध्याय, ग्राम कारो, जिला बलिया। फोन नंबर ये, कहीं बैठी होंगी तो स्मरण करेंगे। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं, जितना भी वर्णन करूं उतना कम है। आप भी हमारे साथ पत्र पढ़ा करो जो टीवी पर दिखाया जाता है। जितना वर्णन करूं उतना कम ही है। मैंने पशुपति व्रत किया था, जब 5वां व्रत पूरा होने पर रिजल्ट रेलवे का आने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि पहले एग्जाम दे चुकी थे तो परंतु उसमें पास नहीं हुए थे। अब की रेलवे का एग्जाम दिया तो मैंने पशुपति व्रत करा, बेलपत्र शहद का प्रयोग कर कर शिव जी को अर्पण करा और बाबा से विनती करी, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, ऐसी करुणा करना कि इनका रेलवे में हो जाए। और बाबा की कृपा से जैसी 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी है। जो शंका रखकर शिव की आराधना करता है उसके भीतर शंका के कारण शिव प्रवेश ही नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा घर किसके बिगड़ते हैं? जो शंका में रहता है। किससे बात कर रहे थे? कौन है वो? एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो उसके तो चिमटा छोड़ दूं। बस इतनी देर में कई कई पत्नियों की आदत रहती है दिन भर शंका 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 शंका। कई कई पतियों की आदत रहती है दिन भर मोबाइल में टटोलता ही रहता है, इसने किससे बात करी थी, कौन था, कौन था, कौन था। अपनी आनंद की जिंदगी सब नरक कर ली केवल शंका करते 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 करते। एक बार अगर विश्वास करा होता तो शंका बीच में आती ही नहीं। हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर शंका का कोई काम नहीं होता।
हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास करा जाता है कि पत्थर की मूर्ति में भी राम होता है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत शंका का कोई काम नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास होता है कि रामचरितमानस के एक एक पन्ने में, एक एक शब्द में राम समाया होता है, उसको समझने वाला होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत शंका नहीं होती। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत विश्वास होता है कि गौ माता के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। यह विश्वास है हमारा, यह विश्वास है हमारा। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत तिरुमाला के पर्वत पर जाते हैं तो वेंकटलाल का दर्शन करते हैं, गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं तो गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, हम कामतगिरी पर्वत पर जाते हैं तो कांतानाथ जी का दर्शन करते हैं, हम काशी में जाते हैं तो गंगा की लहरों में भी गौरा का दर्शन करते हैं। हम सनातन धर्म के अंतर्गत एक एक बच्चे में राम देख लेते हैं और एक एक बेटी में सीता का दर्शन कर लेते हैं। यह सनातन धर्म का विश्वास है। सनातन धर्म में शंका का कोई काम नहीं, पर फिर भी दुनिया के लोग उसको शंका उत्पन्न कराते हैं। दुनिया के लोग जान करके शंका, क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से, क्या होगा मंदिर जाने से, क्या होगा लोटा भर के पानी चढ़ाने से। तो जो तुमसे कहे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, तो उससे कहना ये ज्ञान देने से भी कुछ नहीं होता। तू हमको काय को ज्ञान दे रहा है कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या होगा? ये तो हमारे भीतर की सोच है, ये तो हमारे भीतर का भाव है। शिव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता है। दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी भरोसा, अपनी दृढ़ता शंकर के चरणों में रखता है, शिव के चरण। पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा है, तुमने राजा सत्यारथ के लिए, तुम कह रही हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्म पत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी, उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया। शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा। ये तो होना नहीं चाहिए था। ये दुख कैसे आया? ये कष्ट कैसे आया? ये तकलीफ कैसे आई? शिव जी ने कहा, पार्वती चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, और घुमाया। जलाशय में पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया कि पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी। इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा इसने, मुझ पर जल चढ़ाया इसने, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठिया मैं दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठिया मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना, वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था।
तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया। फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था। पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गया। तो फिर आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए। ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन, कि दुनिया के लोग कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है, चोरी कब करता है, जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट जितनी जवाबदारी है तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था, देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई, जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई, जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा, तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, कितना खुश हुआ। उठा लिया, आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया,
ले गया, चले गया, बढ़ गया लोग, ले गया वो। अब क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो, नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा? पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अनाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए। अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो आशीर्वाद निकलता, वो एक मोबाइल ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का आ जाता, एप्पल का आ जाता, अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो। समर्पण का भाव। 15 फरवरी रविवार शिव महापुराण कथा सुनिएगा आज की। महाराज फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो, शंकर जी के मंदिर में चोरी कर धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था, और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी मां का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। ये पुण्य है। ये इतने जजमान बैठे हैं 15-16, ये इन जजमानों का तो पुण्य है, परंतु इनके बच्चों को भी ये सोच लेना चाहिए, इनके बेटे और बहुओं को भी ये सोच लेना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए इनके बेटे और बहुओं को, इतना खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप का कोई तो पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर बैठे हैं, कोई तो पुण्य होगा। प्रसन्नता होना चाहिए। आज वो पूना वाले जजमान जा रहे थे, जाने का था उनका, तो कह रही थी उनके यहां से एलईडी चालू करिए। पूना वाले जजमान के घर से बोल रही थी, बहू रानी कहे गुरुजी थोड़ा जरूरी काम है तो हम पुणे जा रहे हैं, पर जाते जाते हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जजमान पद जैसे यहां मिला है, ऐसी कृपा एक बार कर दो कि ऐसी जजमान पद पुणे में भी एक बार मिल जाए, बस महादेव से ये प्रार्थना, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया। अब विचार देखिए लोगों के कितने सुंदर भाव हैं, कितने